हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आईटी एक्सपर्ट बाय अभिषेक यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं एजोर के क्लास नंबर 2, यानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजोर वर्चुअल नेटवर्क के बारे में, राइट। तो आज हम देखेंगे एजोर के अंदर हम वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ये काम करता है, एंड इसके अंदर हम कितने सबनेट कैसे क्रिएट कर पाते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप एजोर रीजन को अगर आप देखेंगे, राइट, अगर एक डेटा सेंटर के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने फंडामेंटल कवर कर रखा हो तो आपको आइडिया होगा कि एजोर के पूरे जो डेटा सेंटर है उसके बाहर एक पूरी राउटिंग चलती रहती है। क्या होता है? पूरा पूरा एक बाहर इसका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। एक किसका क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। ऑलराइट, ये पूरा का पूरा नेटवर्क है और इसमें पूरी क्या रन हो रही है? पूरी की पूरी यहाँ पे राउटिंग चल रही है। यानी यहाँ पे हमारे जो चीजें रन हो रहे हैं वो पूरे के पूरे राउटिंग हमारे यहाँ पे रन हो रहे हैं। अगर उसके इंटरनल में अगर आप देखेंगे, अगर उसके इंटरनल में आते हैं तो यहाँ पे पूरे हमारे क्या होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। तो ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये क्या है? आपका प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क का एरिया है पूरा ये, ठीक है। जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, अगर बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट जो एजोर है वो आपको प्रोवाइड करता है 10.0.0.0/24 का नेटवर्क आपको ये प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, तो ये हमें नेटवर्क मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इसी नेटवर्क के अंदर हम मशीन को क्रिएट करते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। यानी हम लोग यहाँ पे एजोर के अंदर एक तरह से सबनेटिंग करने वाले हैं। यानी हम कई सारे अलग अलग नेटवर्क क्रिएट करने वाले छोटे छोटे सबनेट के थ्रू। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमारा सिनेरियो है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नेटवर्क के अंदर जो अभी हमारा प्राइवेट नेटवर्क है जो कि 10.0.0.0/24 बाय डिफॉल्ट मिलता है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसको चेंज कर लेंगे, /24 नहीं हम 16 रख सकते हैं, राइट। हम 8 भी रख सकते हैं। हम पूरी तरह से सबनेटिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको सबनेटिंग का नॉलेज नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो प्लीज, सबनेटिंग का नॉलेज मस्ट है। यहाँ पे आपको सबनेटिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्या, हम लोग यहाँ पे एक सबनेट बनाएंगे इस नेटवर्क के अंदर। लेकिन हम नेटवर्क को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम /24 नहीं लेंगे, हम /24 ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और बड़ा नेटवर्क हम लोग बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे लेंगे /16 का नेटवर्क, ठीक है। /16 का नेटवर्क हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम लोग एक सबनेट बनाएंगे, अलग एक सबनेट बनाएंगे और इसका हम लोग दे देंगे आईपी, जो रेंज रहेगा इसका हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या हम 24 भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सबनेट बनाएंगे, सबनेट 1 के नाम से। क्या बनाएंगे? सबनेट 1 के नाम से एक नया सबनेट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, हम यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे सबनेट को 10.0.0.0/ और यहाँ पे हम लेंगे 26 के बिहाफ पे। CIDR वैल्यू क्या रहेगा? 26। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, VM क्रिएट करेंगे। यानी इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को बनाएंगे। अपने मशीन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसके अंदर हम लोग अपने मशीन को बनाने वाले हैं। यानी जो भी मशीन बनेंगे हमारे इस सबनेट के अंदर रहेंगे। जो भी हम मशीन बनाएंगे इसी सबनेट के अंदर हमारे वर्क करेंगे। तो एक हम VM1 यहाँ पे क्रिएट करेंगे, VM1। ऑलराइट, आप चाहे और VM क्रिएट करना इसी सबनेट में तो और VM क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इतना हम लोग कवर करते हैं कि हम एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो हमारा 10.0.0.0/24 का रहेगा, हम उसको चेंज करेंगे, 16 करेंगे।
उसके अंदर हम एक मशीन यहाँ पे बनाने वाले हैं। ऑलराइट, पहले ये करते हैं, फिर हम दूसरा नेटवर्क बनाएंगे, यानी हम इसके अंदर दो नेटवर्क बनाएंगे और दोनों नेटवर्क के अंदर हम अलग अलग सबनेट बनाएंगे। यानी ये हमारा क्या है, फर्स्ट नेटवर्क है, ये है हमारा वीएम नेटवर्क यानी वर्चुअल नेटवर्क वी नेट 1, ये हमारा वी नेट 1। और इसके जस्ट बाद एक और हम वी नेट बनाएंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वीनेट 1 के बाद हम एक और वीनेट बनाएंगे, दो वीनेट बनाने वाले आज हम लोग वीनेट 2 के नाम से। ठीक है, वीनेट 2, तो इस पे हम अलग नेटवर्क रखेंगे। सबसे पहले हम लोग वीनेट 1 को कवर करते हैं, फिर वीनेट 2 को देखेंगे। तो हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने एजोर के पोर्टल के ऊपर, और ये है हमारा एजोर पोर्टल, जो कि इसका यूआरएल है एजोर का portal.azure.com। एंड यहाँ पे मेरा अकाउंट है, और मेरा जो अकाउंट है वो पे एज यू गो है, यानी सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है यहाँ पे। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज करें तो भी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करने क्या है, सबसे पहले हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने हैं, एक नया हमें रिसोर्स ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माई आरजी, माई रिसोर्स ग्रुप, एंड जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे एंड क्रिएट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना है। ऑलराइट, रिसोर्स ग्रुप थोड़ा सा स्लोली यहाँ पे आपको शो होता है, तो अभी जस्ट आ जाएगा। एक बार आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 2 या 3 बार रिलोड कर लेंगे तो आपका रिसोर्स ग्रुप दिख जाएगा। एंड नाउ कैन सी रिसोर्स ग्रुप आ गया होगा अभी। यस, माई आरजी के नाम से रिसोर्स ग्रुप हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क। तो ये है हमारा वर्चुअल नेटवर्क, इस पे जाएंगे हम लोग। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं हुआ है, तो जस्ट हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, यानी हम एक नया यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं। यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन शो करेगा, आपका कौन सा सब्सक्रिप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या पे एज यू गो है, जो भी रहेगा शो करेगा। उसके बाद से आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा रिसोर्स ग्रुप, जो कि हमने बना रखा है माई आरजी के नाम से, माई रिसोर्स ग्रुप के नेम से। एंड उसके बाद से आपको यहाँ पे नाम देना है वर्चुअल नेटवर्क का। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वी नेट 1, वर्चुअल नेटवर्क 1, जो हमारा पहला सिनेरियो है। ओके, हम पहला यहाँ पे बना रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क। ऑलराइट, तो हमने नाम दे दिया यहाँ पे वीनेट 1, और रीजन किस रीजन के अंदर बना रहे हैं हम लोग, सेंट्रल इंडिया के अंदर बना रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अपने रीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेंट्रल इंडिया के अंदर चूज कर रहे हैं एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अगेन सिक्योरिटी में हमें कुछ नहीं करना है, एड्रेसेस पे आना है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेटवर्क शो कर रहा है, और यहाँ पे देखो 16 का ले रखा है इसने। ओके, आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 16, आप चाहो तो 24, 22, यहाँ पे पूरे CIDR वैल्यू दिए हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो हमें 16 चाहिए था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 16 ही है। ओके, कोई बात नहीं, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे 24 चाहिए तो आप यहाँ से 24 भी ले सकते हो आप। ऑलराइट, तो इसमें कितने एड्रेस आएंगे, 256 एड्रेस होंगे, -2 कर देंगे, जो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर आप 16 करते हैं, 16, तो इसमें 65,535 टोटल एड्रेस होंगे आपके। तो जितना जिस अकॉर्डिंग आपको लेना होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे सबनेट बना हुआ है /24 के यहाँ पे, जिसमें आपके 256 एड्रेस आपके आएंगे। लेकिन हमें किस पे लेना है, 26 के बिहाफ पे हमें लेना, नॉट 24 के बिहाफ पे हमें लेना है। हमें लेना है यहाँ पे 26 के बिहाफ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, एडिट पे जाएंगे। राइट, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेम देना है, जो डिफॉल्ट है इसको हम दे देंगे सबनेट 1, सबनेट 1, सब 1 यानी सबनेट 1। आप चाहो तो लिख लो सबनेट 1। ठीक है, हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस मिली है, ये हमारी आईपी एड्रेस रेंज है /16 की है। ठीक है, और ये हमारे स्टार्टिंग एड्रेस है जो यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे दे रहा है हमें यहाँ पे सबनेट मास्क यानी सबनेट एड्रेस हमें यहाँ देने साइज को। तो हमें यहाँ पे साइज देने /26, जिसके अंदर हमारे 64 एड्रेसेस बनेंगे, यानी हमारे 64 यहाँ पे आईपी हमारे रिलीज होंगे।
ओके, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करने हैं एंड जस्ट क्लिक एंड सी। यहाँ पे सबमिट 1 आ गया एंड /26 भी यहाँ पे 64 एड्रेस आएंगे। ऑलराइट, एंड अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर एंड ये हमारा एक सबमिट क्रिएट हो जाएगा। तो बस वेट करते हैं, क्रिएट पे अगेन क्लिक करते हैं और ये फाइनली हमारा क्रिएट हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है एंड ये डिप्लॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रोसेस के अंदर आ गया, जैसे कंप्लीट होगा आपका सबमिट रेडी हो जाएगा। जस्ट वेट एंड ये प्रोसेस में थोड़ा सा वेट करते हैं। वीनेट 1 है आपका, वर्चुअल नेटवर्क 1, और इसके अंदर हम एक सबनेट बना रहे हैं। ठीक है, गो टू रिसोर्स के ऊपर जाइए, यहाँ से पूरे रिसोर्स आपको दिख जाएंगे, आपने क्या क्या क्रिएट कर रखा है। ठीक है, आपका रिसोर्स ग्रुप है माई आरजी एंड सेंट्रल इंडिया आपका लोकेशन है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका पे एज यू गो है, सब्सक्रिप्शन आईडी दे रखा है यहाँ पे। एड्रेस स्पेस आपका है, आपने /16 का ले रखा है। ठीक है, जो एड्रेस है आपका, आपने एक सबनेट बनाया है सबनेट 1 के नाम से। ऑलराइट, एंड इसके अंदर अब बाय डिफॉल्ट डीएनएस हमारा बनता है जो कि 2 एंड 3 आईपी लेता है एंड जो हमारा 1 होता है वो डिफॉल्ट गेटवे के लिए होता है। ऑलराइट, आप सबनेट पे जाइए, यहाँ से सबनेट पे क्लिक करिए। आपका सबनेट 1 ये रहा, /26 का आपने यहाँ पे सबनेट 1 बना रखा है, ये आपकी सबनेट है। अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से दोबारा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम लोग मशीन क्रिएट करते हैं इस सबनेट के अंदर। तो हमें जाना पड़ेगा वर्चुअल मशीन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन एंड यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट वर्चुअल मशीन, एंड यहाँ से हम लोग मशीन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ भी आपका सब्सक्रिप्शन का नाम शो करेगा। रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी हमने बना रखा है माई आरजी के नाम से, माई रिसोर्स ग्रुप। यहाँ पे हमें देने हैं वर्चुअल मशीन के नेम, तो हम यहाँ पे देते हैं VM1 वर्चुअल मशीन 1। रीजन है हमारा सेंट्रल इंडिया। एबिलिटी जोन को हम यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप को हम लोग स्टैंडर्ड देते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं विंडोज 10 को। अगर आपको यहाँ पे विंडोज 10 दिख रहा हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, विंडोज 11 भी है यहाँ पे। ठीक है, विंडोज 10 11 कोई भी ले सकते हो आप लोग, विंडोज 11 ही ले लो, कोई बात नहीं। ऑलराइट, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे दी जाएगा साइज जो कि है आपके स्टैंडर्ड D2SV3, जिसमें आपको 2 कोर CPU 8 GB रैम मिलेंगे। इसकी प्राइस है $76.65। उसके बाद से हमें यहाँ पे देना है क्या, यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड में देता हूँ admin@123456789। ऑलराइट, एंड उसके अलावा इसमें RDP है जो कि रिमोट लेके हम लोग देखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लाइसेंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डिस्क है, डिस्क में बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं क्योंकि डिस्क में अभी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। 127 GB हमारे डिस्क स्पेस है, SSD है हमारा। ओके देन गुड, कोई हमें अभी एक्स्ट्रा डिस्क को ऐड नहीं करना है तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आगे आएंगे नेटवर्क के ऊपर एंड यहाँ पे आपका देखिए बाय डिफॉल्ट वीनेट 1 ले लिया है जो हमने बना रखा था और यहाँ पे सबनेट ले लिया है 10.0.0.0/26 का जो अभी हमने चूज किया था। ठीक है, बाकी सबको हम एज इट इज रहने देंगे, अभी हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अभी आपका वो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना तो आप क्रिएट एंड रिव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जस्ट नाउ कैन सी यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पे पूरे आपके ऑप्शन को शो करता है कि आपने बेसिक में क्या ले रखा है, डिस्क के अंदर क्या ले रखा है, नेटवर्किंग के अंदर क्या ले रखा है आपने, जो कि यहाँ पे शो करा है आपने वीनेट 1 सेलेक्ट किया है। सबनेट का आपका ये है। ठीक है, और ये आपका वीनेट का 1 का IP रहेगा। ओके ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं अभी हम यहाँ से और हमारा वर्चुअल मशीन यहाँ पे अब क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारी मशीन अभी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है एंड सबमिटिंग डिप्लॉय हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे प्रोसेस अभी चलने लग गए। डिप्लॉयमेंट इज प्रोसेस, बस वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक ऑप्शन जो जो क्रिएट होगा, VM1 NSC यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया है। VM IP यहाँ पे जस्ट अभी प्रोसेस में। ठीक है, जो कि पब्लिक IP के लिए आपके PC को पब्लिक IP मिलेगा ये, जिसके थ्रू हम रिमोट एक्सेस लेंगे। ओके डन, ये भी क्रिएट हो गया है और आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है VM1 वर्चुअल मशीन 1 आपका ये
क्रिएट हो रहा है। तो जो चीजें यहाँ पे वन बाई वन होते रहेंगे ना, यहाँ पे शो करता रहेगा कि क्या क्या यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सभी चीज यहाँ पे शो होंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे ये भी टिक का ऑप्शन आ जाएगा, जो ब्लू अभी सर्च कर रहा है ना, वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, मतलब कि वो भी आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। उसके बाद आप वर्चुअल मशीन को ऑन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, मशीन को रेडी कर रहा है ये हमारे लिए वर्चुअल मशीन। ओके, क्रिएटेड, डन होने वाला है। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ, अभी भी प्रोसेस में है। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, यहाँ क्लिक करते हैं, आ गया होगा मशीन यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे देखिए आ गया है। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक वर्चुअल मशीन। और अभी आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपका रीजन शो करा लोकेशन, और ये आपके पब्लिक आईपी एड्रेस है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस में नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आपके पीसी को आईपी मिला है प्राइवेट आईपी में 10.0.0.4 का। क्या मिला है? 10.0.0.4। तो ये जो आपकी पीसी है, इसको आईपी मिला है, इस पीसी को आईपी मिला है 10.0.0.4। अब बात करते हैं 4 ही क्यों मिला है, तो मैं बता दूं, जो आपका 10.0.0.1 है, ये यूज होता है डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे के लिए। ठीक है, एंड इसके अलावा 10.0.0.2 एंड 10.0.0.3 ये यूज होता है आपके डीएनएस सर्वर के लिए। ठीक है, इसीलिए ये 1, 2 एंड 3 किसी भी होस्ट पीसी को नहीं मिलता है। आपके होस्ट पीसी को हमेशा 4 से ही आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पीसी को मिल चुका है 10.0.0.4। अभी काम करते हैं, इसको हम लोग रिमोट एक्सेस लेते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। आरडीपी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे, या डायरेक्ट आईपी के थ्रू, पब्लिक आईपी के थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रिमोट एक्सेस लेते हैं, जस्ट क्लिक कनेक्ट एंड पासवर्ड admin@123456789, जस्ट क्लिक ओके, यस, एंड यहाँ से आपके मशीन ये एक्सेस हो जाएंगे। ऑलराइट, जस्ट वेट, ये लॉगिन हो रहा है मशीन। विंडोज 11 की मशीन है ये, आप कोई भी मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज का हो या फिर लाइनक्स हो, कोई भी, या विंडो में कोई वर्जन हो, लाइनक्स में कोई वर्जन हो, 1.2 करना है आपको, रेड हैट करना है, काली लाइनक्स करने हैं। एंड विंडोज में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपको विंडोज 10, 11, विंडोज सर्वर, सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपको इंस्टॉल करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन हो रहा है, ये विंडोज 11 है, थोड़ा सा समय लेगा ये। यस, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फाइंड माय डिवाइस चाहिए नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, लोकेशन ओके, एक्सेप्ट। ऑलराइट, ये जो आईपी आपको ऊपर दिख रही है ना, ये पब्लिक आईपी है, जिसके थ्रू हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको रिमोट एक्सेस लिए। अगर आप पीसी का देखेंगे आईपी, ये जो वर्चुअल मशीन है, जो विंडोज 11 की मशीन आपको दिख रही है, अगर इसका आईपी एड्रेस चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे रन कमांड में जाइए, इसमें सीएमडी के अंदर, और यहाँ पे टाइप करिए आईपी कॉन्फिग, तो आपको यहाँ पे आईपी दिख जाएगा 10.0.0.4। और ये देखो 10.0.0.1 इसने ले रखा है किसके लिए, डिफॉल्ट गेटवे के लिए। अगर आप यहाँ पे आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल करते हैं, तो ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे है, उसका आईपी यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इसके अलावा ये आप सबनेट मास्क है आपका 192 यानी /26 का है यहाँ पे। एंड ये आपके आईपी एड्रेस है, जो प्रेफर्ड आपको आईपी एड्रेस मिला है वो है एड्रेस है। एंड ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन। तो ये फाइनली हमारा किसमें हो चुका है, वीनेट 1 के अंदर हमारे यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। अब एक और हम लोग बनाने वाले हैं वीनेट 2,
लेकिन VNet2 जो रहेगा, इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा, यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम आईपी एड्रेस लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं 192.168.1.0/24 का। ठीक है, ये नेटवर्क हम लोग लेने वाले हैं। और इसके अंदर भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक सबनेट बनाएंगे, सबनेट 1 के नाम से। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक सबनेट बनाएंगे। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, /26 के भी आप बना सकते हैं, राइट। इसको और लेस या इंक्रीज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिक्रीज इंक्रीज करना आपके ऊपर है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, VNet1 के अंदर ही एक और सबनेट बनाते हैं। यानी यहाँ भी हम एक सबनेट बनाएंगे, सबनेट 2 के नाम से। सबनेट 2 के नाम से एक और सबनेट बनाएंगे। VNet2 के अंदर हम लोग 2 सबनेट बनाने वाले हैं। ठीक है, एक /26 रहेगा और एक और चेंज करते हैं, एक अलग रखते हैं। इससे आपको आइडिया होगा ना कि हाँ, हम इसके अंदर कितने सबनेट बना सकते हैं। सबनेट 2 बनाते हैं, लेकिन सबनेट 2 का हम लोग आईपी एड्रेस रेंज अलग रखेंगे। सबनेट 1 का रेंज हमारा ये रहा, सबनेट 2 का रेंज हम लोग रख लेते हैं 10.0.0.0/30 रख लेते हैं इसका। ठीक है, ये सबनेट रखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों सबनेट हमारे? तो आंसर है यस, ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। दोनों अलग अलग सबनेट में जो भी पीसी रहेंगे वो कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी राउटिंग इसके बैकग्राउंड में चल रहा है, डायनेमिक राउटिंग इसके बैकग्राउंड में चल रहा है। यहाँ पे राउटिंग क्या चल रही है, आईपी राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0, ये राउट चल रहा है। अगर राउटिंग में आप ये रन करते हैं राउट के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं राउट में, ये है आपका नेटवर्क, और उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो है आपका सबनेट। तो ये फर्स्ट वन जो है ये है नेटवर्क, ये क्या आपका नेटवर्क, और उसके बाद जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका सबनेट है, ये आपका सबनेट। तो जब आप यहाँ पे 0 रन करते हैं नेटवर्क और सबनेट को, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हम नेटवर्क दे रहे हैं, कुछ भी सबनेट दे रहे हैं, वो राउटिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर से अपने मशीन पे। पहले हम VNet1 के अंदर एक और सबनेट बनाते हैं, फिर VNet2 को क्रिएट करेंगे। तो फिर से चलते हैं अपने मशीन के ऊपर। यहाँ तो हमारे एक बन गए हैं एंड हमने उसको रिमोट एक्सेस यहाँ पे ले भी लिया है। एंड अब हम क्या करते हैं, एक और मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन। तो ऑलरेडी हम वर्चुअल मशीन के अंदर हैं, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले हमें एक नेटवर्क बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल नेटवर्क को सर्च करके ओपन कर लेते हैं, वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, इसके अंदर ही हम क्रिएट करने वाले, VNet1 के अंदर एक और सबनेट बनाने वाले हम लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सबनेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबनेट पे आएंगे, ये यहाँ पे शो कर रहा है हमारा एक सबनेट है, सबनेट 1, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और बनाने वाले हैं, तो हम एक और इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबनेट के ऊपर, ये सबनेट 1 है, एक और सबनेट बना रहे हैं, सबनेट 2 बना रहे हैं हम लोग। नेम यहाँ पे दे देंगे हम लोग सबनेट 2। ठीक है, और ये हमारा /16 का रेंज है, और इसके अंदर अभी हम जो बनाने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं इस रेंज का। रेंज क्या रहेगा हमारा, /30 का। तो यहाँ पे हम लेंगे /30। ओ, /29 तक इसने दे रखा है, 8 एड्रेस से लेस ये नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो लास्ट इसका ऑप्शन है /29, जिसके अंदर हमारे 8 एड्रेस बनेंगे, उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, /30 नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, /29 ही बस मिल सकता है आपको इसके अंदर, /29 तक। ठीक है, तो /29 तक लेते, कोई बात नहीं है, जिसके अंदर 8 एड्रेस हमारे बनेंगे।
तो चलिए यहाँ पे /29 लेते हैं, जिसके अंदर हमारे 8 एड्रेस बनेंगे और ये 1.0 समथिंग आपका आएगा। ओके, आप चाहो तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेते हैं, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा सबनेट 2। ऑलराइट, सबनेट 2 यहाँ पे आ गया, 1.0 करके आएगा, /29 की वैल्यू है यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, वर्चुअल मशीन, एक और मशीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वीनेट 1 है हमारा, VM1 है, एक और क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन, जो कि दूसरे सबनेट में हमारा रहेगा, सबनेट 2 के अंदर। न्यू रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाते हैं हम लोग MyRG के नाम से, जो हमने बना रखा था। एंड ये हम बनाते हैं VM2 वर्चुअल मशीन 2। रीजन हमारा सेंट्रल इंडिया है और यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं। स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टाइप लेते हैं यहाँ से। विंडोज क्या ले लें यहाँ पे, 11, विंडोज 10, विंडोज 10, 11 कुछ भी लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लेना है आपको यहाँ पे ले सकते हैं। विंडोज 10 में अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ। ओके, इसको हम लोग अभी यूज करने वाले विंडोज 10 को। तो विंडोज 10 में हम लोग एंटरप्राइज वर्जन 22H2 सेकेंड जनरेशन के यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। एंड उसके बाद से हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे साइज बता रहा है, चार्जेस क्या रहेंगे और साइज क्या है। यहाँ पे यूजर नेम में दे रहा हूँ administrator1, पासवर्ड में दे रहा हूँ admin@123456789। अगेन कंफर्म पासवर्ड 123456789। इसमें भी RDP है। ओके, लाइसेंस इसका भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। डिस्क में हमें कुछ चेंज नहीं करना, नेटवर्क में जाना है और यहाँ पे हमें क्या लेना है, सबनेट 1 नहीं, हमें लेने हैं सबनेट 2। VNet 1 के अंदर, यानी वर्चुअल नेटवर्क 1 के अंदर ही हम दूसरा सबनेट यूज करें और दूसरा VM बना रहे हैं। तो ये है हमारा पहला VM, VM1। और अब इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक और VM बना रहे हैं। हम यहाँ पे एक और VM क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम रहेगा क्या, VM2। VM2 इसका नाम है, यानी हम VM2 अब क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं। एंड जस्ट यहाँ पे भी हमने दे दिया सबनेट 2 के साथ, हम ज्वाइन कर रहे हैं इसको। एंड कोई लोड बैलेंसर नहीं है। ओके, देन गो एंड जस्ट क्रिएट कर लेते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट। ऑलराइट, थोड़ा सा वेट करते हैं, जस्ट ये क्रिएट हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे चार्जेस दिखा रहा है आपको, इसका मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा, $100। ठीक है, जो जो आप यहाँ पे रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो चीजें हैं उसका, डिस्क का, नेटवर्क का, मैनेजमेंट का, मॉनिटरिंग का, एडवांस का, जो भी चीजें सबके चार्जेस यहाँ पे आपको बताता रहेगा कितना चार्ज आपका लगेगा। ओके, एंड क्रिएट कर लेते हैं अभी हम लोग इसको। थोड़ी देर में हमारी ये मशीन भी क्रिएट हो जाएगी और ये हमारी मशीन क्रिएट होगी किसमें, हमारी मशीन ये क्रिएट होगी सबनेट 2 के अंदर, यानी VNet 1 के अंदर हमारा सबनेट 2, इसके अंदर हमारी ये मशीन, इसके थ्रू इसको IP मिलेगा। ऑलराइट, तो जस्ट वेट, ये क्रिएट हो रहा है अभी। और ये हमारी पहली मशीन है जिसको हमने एक्सेस ले रखा है। एंड ओके, देखते हैं अभी जस्ट। ओके, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, वर्चुअल मशीन के अंदर क्रिएट हो गया होगा। यस, PM2 यहाँ पे हमारा आ चुका है। क्लिक करते हैं इसके ऊपर एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक IP है। नीचे आते हैं, हमें यहाँ देखिए IP मिला है 10.0.1.4। इसमें भी 1.4 से मिलेगा। कोई भी मशीन बनाइए आपको 4 से ही IP मिलेगा, 1, 2 एंड 3 आपको मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें IP मिला है वो मिला है हमें 10.0.1.4 और ये है /29 का वैल्यू।
क्या है /29 की वैल्यू। ठीक है, मशीन को एक्सेस करते हैं हम लोग। ऑलराइट, कनेक्ट पे जाते हैं, कनेक्ट करते हैं मशीन को। यहाँ से हम लोग RDP रिमोट डेस्कटॉप एंड जस्ट क्लिक एंड इसको भी हम लोग एक्सेप्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं। जो कि है हमारा विंडोज 10 का पीसी। एंड इससे पहले हमारे पास एक और पीसी है VM1। VM1 ठीक है, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट पे जाते हैं एंड इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट, इसका पासवर्ड है admin@123456789। इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पीसी हमारे यहाँ पे देखिए कनेक्टेड हो चुके हैं। फर्स्ट वन है हमारा VM2 और ये हमारा VM1। ठीक है, ये VM2 है, ये VM1 है। VM1 जो है हमारा विंडोज 11 का है और इसका आईपी क्या है, CMD में जाते हैं, इसका आईपी चेक कराता हूँ मैं आपको। आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 10.0.0.4। ऑलराइट, एंड VM2 को ऑन करते हैं। ओके, एक्सेप्ट। इस सर्विसेज के बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है तो सर्विसेज के बारे में पूछता है क्या क्या सर्विस आपको लेना है। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, ये हमारा विंडोज 10 है एंड इस पे चलते हैं, CMD में जाते हैं। दोनों का वॉलपेपर एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर 1 है ये, ठीक है, ये है एडमिनिस्ट्रेटर 1। और जो दूसरी वाली पीसी है हमारी वो क्या है, हमारी मिनिस्ट्रेटर है। ओके, तो ये ध्यान देना आपको। ऑलराइट, इसका आईपी चेक करते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी क्या है 10.0.0.1.4। ठीक है, /29 का, तो यहाँ पे क्या गया 248। आई थिंक आपको सबमिटिंग के बारे में पहले से आइडिया होगा, आई होप। अगर सबमिटिंग नहीं क्लियर है तो ये आपको वीनेट समझ में नहीं आएगा, अजोर वर्चुअल नेटवर्क आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या ये जो मशीन है, ये जो हमारी मशीन है जिसको 10.0.1.4 आईपी मिली, क्या ये 10.0.0.4 को पिंग कर सकता है? तो आंसर है यस। ये जो दोनों मशीन है ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि दोनों हमारे सेम वीनेट के अंदर है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर डिफरेंट वीनेट होता तो वहां पे कम्युनिकेशन हमारे नहीं होती, तो वहां पे हमें नेटवर्क पेयरिंग का ऑप्शन यूज करना होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम पिंग करके देखते हैं क्या ये पिंग हो रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें फायरवॉल को ऑफ करना पड़ेगा। firewall.cpl को ऑफ कर लेते हैं, या तो ऑफ कर लो या आप ICMP पैकेट यानी जो पिंग रिक्वेस्ट होती है उसको आप अलाउ कर लो। दोनों में से कोई एक काम करना होगा आपको, तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो आप। चेंज सेटिंग पे जाके आप ऑफ कर लो या फिर आप जाओ उसको अलाउ ही कर दो आप। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, तो आप जो भी करना यहाँ से आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो जो भी आपको उचित लगे, आप चाहो तो ऑफ कर दो या चाहो तो आप अलाउ कर दो। ज़्यादा टेंशन मत लेना आप, सिंपली जाके आप ऑफ कर देना, कोई इशू नहीं। ठीक है, ऑफ हो गया। इसका आईपी भी एक बार चेक कर लो, CMD में जाके। एडमिनिस्ट्रेटर है ना ये, आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 1.4। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसका 1.4 है ना। ऑलराइट, याद रख लेना आप लोग। एंड ये इसका 0.4, तो इसका भी फायरवॉल ऑफ करते हैं। firewall.cpl, गलत है क्या, firewall.cpl। एंड यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को ऑफ कर देते हैं। अच्छा, मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दूं क्या, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट क्लिक करके एंड इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। पर्सनलाइजेशन पे जाते हैं। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज ही कर देता हूँ।
क्या ले लें यहाँ पे, ओके अलग ले लिया, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पिंग करते हैं। फायरवॉल ओपन हुआ कि नहीं, अच्छा ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। पिंग करते हैं, किसको करना है हमें, 10.0.1.4 को पिंग करना है। देखिए रिप्लाई मिल रही है। सेम लाइक अगर हम अपने दूसरे पीसी जाते हैं, VM1 पे जाते हैं, तो उससे भी जाके अगर हम पिंग करते हैं तो ये पिंग होगा हमारा, ठीक है। अच्छा ये VM1 है, VM2 पे जाते हैं, VM2 पे जाते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं VM1 को 10.0.0.4, तो यहाँ से ये भी पिंग होगा, क्योंकि हमें बस यहाँ पे सबनेटिंग करनी होती है। जब हम रियल टाइम ऑन प्रेमिसेस में करते हैं तो हमें सबनेटिंग करने के बाद राउटिंग करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक राउटर लेते हैं, ठीक है, या हमारा मैनेजेबल स्विच होता है, जो भी रहे, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग रन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके नेटवर्क के बाहर यहाँ पे राउटिंग हुआ है, ठीक है। ये एक समझ लो कि एग्जांपल के लिए एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें आपके राउटिंग चल रहे हैं, ये आपके राउटर है और ऑलरेडी यहाँ पे राउटिंग चल रहा है। आपको बस सबनेटिंग करनी है, ऑटोमेटिक राउटिंग हो जाएगा, आपको राउटिंग करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अगर आप अलग अलग वीनेट बनाते हैं, वीनेट 1 वीनेट 2, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसके लिए हमें नेटवर्क पेयरिंग करना होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेटवर्क पेयरिंग हम कैसे करते हैं। तो आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।